ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निरपक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय क्षुल्लक श्री 105 विभद सागर जी महाराज की जय। समुद्र पर्यंत सारी भूमि के जो स्वामी थे और इस धरती पर जितने भी मुकुटबद्ध राजा थे वह सभी जिनके सेवक थे, चारों दिशाओं में स्थावर हो जंगम हो चल हो अचल हो, सारे वैभव के जो स्वामी थे, चारों दिशाओं में एक उनकी ही आज्ञा का पूरा चक्र प्रवाहित होता था। ऐसे वह महान विभूति पूर्व जन्मों के अनुव्रति महाव्रति के धारक, जिन्होंने अपनी आत्मा के मूल्य को समझने के उपरांत अपने परिवार पालन पोषण करते हुए जिन्होंने अपनी आत्मा के वैभव को दृढ़ किया था, जो समाज के बीच में परिवार के बीच में रहते हुए भी और भोग और वैभव संपन्न जीवन को जीते हुए भी जिनका चित्त निरंतर शनै शनै धीरे धीरे ही सही अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में विचार करता रहता था, ऐसे वह महाप्रभु महातीर्थंकर महाकेवल ज्ञानी जगत हितंकारी मुझ पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे और मेरा हृदय मेरी बुद्धि हमेशा उनके चरणों में नमस्कार करती रहे। कभी कभी आचरण से भी विचार अधिक फल देके जाता है। वैसे प्रत्येक शब्द की अपनी महिमा है, अपनी योग्यता है, अपनी क्षमता है, अपनी विशेषताएं होती है, लेकिन आचरण भले ही हम लोग करें, क्योंकि आचरण सहज सुलभ उत्पन्न होता है, सहजता से पालन किया जा सकता है। अगर सबसे कठिन कोई साधना है जगत में, बहुत मुश्किल से जो कर पाता है, वो है विचार। सिर्फ विचार करते रहना। कई सारे लोगों को यही लगता है, अरे सोचते रह जाओगे क्या, पालन कब करोगे, पालन नहीं करोगे तो क्या मतलब सोचने का। जबकि आगम शास्त्र
के अंदर जब हम अध्ययन करने लग जाते हैं तो क्रियाओं से भी कई गुना ज़्यादा फल विचारों का ही पाया गया है। आप सारे प्रकार के कर्म कर सकते हो, जितने भी शुभ कर्म है, मंगलिक कर्म है, लेकिन ध्यान रखना मंगल कर्म जब आप कर रहे होते हो तब आपके विचार मंगल नियम नहीं है। अभी 3 घंटे मैं आपको कहूं कि जाओ भक्तांबर स्तोत्र पढ़ लो, तो क्रिया तो आपकी भक्तांबर स्तोत्र के 3 घंटे तक चलेगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि 3 घंटे तक आप भक्तांबर जी के बारे में, आदिनाथ भगवान जी के बारे में विचार कर लो। ये ध्यान रखना हमेशा। आप विचारों की मात्रा की तरफ ध्यान नहीं देते। पूजा के लिए आप 1.5 घंटा बैठ तो जाओगे तो पूजा की क्रिया 1.5 घंटा होगी, लेकिन 1.5 घंटा दिमाग पूजा के बारे में नहीं विचार करेगा। 1.5 घंटा वहां बैठे तो भगवान के बारे में विचार नहीं करेगा। और हम ये कहते हैं कि भले ही पूजा के बारे में ही मात्र 1.5 घंटा विचार करें, ऐसा भी नहीं है। हम कहते हैं कि वहाँ 1.5 घंटे सिर्फ शास्त्र, जिनवानी, अष्टमंगल द्रव्य, भगवान, अष्टप्रातिय, हरिवेदी, भामंडल है, छत्र है, चवर है, वहाँ जो भी वहाँ जिनालय के अंदर मांगल्य करने वाले, उत्थान के लिए हमें प्रेरणा देने वाले जो वस्तु पदार्थ है वहाँ, उनके बारे में भी वह विचार करने के लिए तैयार नहीं है। इन किन प्रकारेण आप अपनी शक्ति, क्षमता, बुद्धि, विचार, अपनी परिवार की अनुकूलता, अपनी जितनी रुचि है ना, उतना धार्मिक क्रियाओं में हमेशा सहभागी होना जो जरूर चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि आप अत्यधिक विचार करने लग जाओ। मुझे ज़्यादा विचार करना है अपने कल्याण के बारे में। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ करने के लिए कभी नहीं कहूँगा। आप जितना कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। आप सप्त व्यसन नहीं करते, आप मध्य मांस मधु का सेवन नहीं करते, आप 3 मकार मध्य मांस मधु, 5 औदुंबर फल और सप्त व्यसनों का त्याग करते हैं ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि आपने, बहुत बड़ी जंग जीत लिया आपने। अब इसके बाद आपको ज़्यादा किसी चीज़ के लिए नहीं तड़पना है। आप सिर्फ ज़्यादा तड़पिए, मैं ज़्यादा विचार करूँगा। कब तक? जब तक कंठ में प्राण है तब तक मैं ज़्यादा विचार करूँगा, ज़्यादा सोचूंगा। क्या? अपनी आत्मा कल्याण के बारे में। करना क्या है? सोचते रहना, यही काम करना है। सोचते रह जाए, हाँ सोचना चालू करो। आपको नहीं पता सोचने की ताकत कितनी बलवान होती है। अगर मैं आपको कहूं कि अगले 5 साल तक आपको सिर्फ सोचना है कि मैं ब्रह्मांड का सबसे उत्कृष्ट क्षमावान आत्मा बनूं, बस आपको सोचना है, करना धरना कुछ है ही नहीं। दुनिया के किसी व्यक्ति को आप क्षमा भी मत करो, क्षमा मांगो भी मत, तुम्हें जैसा जीवन जी रहा जी लो, लेकिन दिन में कम से कम 2 घंटे आप सिर्फ विचार करोगे अपने बारे में कि हाँ मुझे संसार का सबसे उत्कृष्ट क्षमावान बनना है। आप विचार करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते नहीं है कभी भी। विचार वो चलते हैं जो अनंत काल तक संसार में भ्रमण कराने के लिए कारण बनते हैं, और क्रिया सारी वो कर लेते हैं जो किताबों में लिखी हुई है। हमारा आचरण होता है शास्त्रों के हिसाब से, और विचार दिन भर चलता है अपने हिसाब से। और जिनको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई वो आचरण करते थे अपने हिसाब से और विचार करते थे शास्त्रों के हिसाब से। अंजन चोर का आचरण देख लो अपने हिसाब से, और विचार किसके करते हैं? जिनेंद्र भगवान के शासन के हिसाब से। मैना सुंदरी शादी किसके हिसाब से कर रही है? अपने मन के हिसाब से। विचार किसके हिसाब से शादी कर ली? जिनेंद्र भगवान के हिसाब से। तो ये जो जीवन के कुछ ऐसे साधना के बिंदु होते हैं कि हमें मानसिक आयामों को भी एक नए परत पर, एक नए मुकाम पर ले जाना होता है। हम धीरे धीरे, धर्म का मतलब सिर्फ भगवान भक्ति पूजा पाठ नहीं होता, हमारे विचारों का स्तर भी हमें निश्चित करना होता है। मैं क्या विचार करते हुए अगला 5 साल निकालूंगा, मुझे किस बात पर विचार करना है। आप कभी बिंदु निकालिए, मेरे स्वभाव के बारे में मुझे विचार करना है, मेरे आचरण के बारे में मुझे विचार करना है, मेरे आदतों के बारे में थोड़ा विचार करो। आप अपनी आदतों को जानते हो? आपकी आदतें क्या है? आपकी रुचि क्या है? आपका स्वभाव क्या है? आप कितने जल्दी नाराज हो जाते हो? आप कितनी जल्दी झल्ला जाते हो? आप असहनशील हो?
आप इन चीजों के बारे में कभी विचार नहीं करते। मैं असहनशील क्यों हूं, किस लिए हूं, किस वजह से जल्दी असहनशील होता हूं, मुझे दुख क्यों सहन नहीं किए जाते, मुझ में वो कमी क्यों है। पार्श्वनाथ भगवान साक्षात इतने करोड़ों मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सहन कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं सहन कर सकता, मुझ में क्यों वो सहन। तो उन बिंदुओं पर हम कभी विचार ही नहीं कर रहे हैं जिन बिंदुओं पर महापुरुषों ने विचार ही मात्र किया है। तो विचार करते रहना चाहिए किसके बारे में, बहुत छोटी छोटी चीजें। मैं कितना भुक्कड़ हूं, भूख कितनी सहन कर सकता हूं, कितनी देर तक खाना नहीं मिलेगा तो मेरा दिमाग बौखला जाता है, कितनी देर पानी नहीं मिला तो मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मैं अनर्गल, गाली गलौज, निंदा नालस्ती, बुरा सोचने लग जाता हूं। ये तुम्हारा जितना भी अच्छाइयां है ना, तुम्हारे अंदर जितनी अच्छाइयां तुमने पाल के रखी, ये समझ के बैठो कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, काफ़ी अच्छा हूँ, ये सिर्फ समय पर रोटी मिलती है, समय पर पानी मिलता है, समय पर कपड़ा मिलता है, समय पर प्रेम मिलता है, इसीलिए तुम इतने थोड़ा बहुत सुव्यवस्थित समाज में, गलियों में, मोहल्लों में, घर में रहने लायक हो। समझ में आ रहा है ना? ये सारी तुम्हारे अंदर की अच्छाइयाँ, ये 4 5 6 चीजें तुम्हें समय पर मिल जाती है इसलिए मात्र है, बाकी तुम अच्छे नहीं हो, अच्छे हो ही नहीं। तुम 2-4 घंटे, तुम्हें 1 दिन 2 दिन तुम्हें अन्न नहीं मिले, देख लो तुम क्या हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी सोच क्या हो जाते हो, तुम चेक कर लो। तुम्हें समय पर पानी ना मिला, प्यास लगी और कोई दे ही नहीं रहा है, सामने घड़ा रखा है, कोई दे नहीं रहा है, पिला ही नहीं रहा है, तुम बीमार पड़ो, तुम उठने बैठने के लायक ना हो और तुम्हें कोई 2 घंटे दवाई ना दे, फिर देखो पड़े 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 पूरे घर को, वही बैठे बैठे सब लोगों को आत्महत्या करने के लिए कहोगे। तुम चेक तो करो तुम कितने अच्छे हो और कब अच्छे हो, किस कंडीशन में तुम अपने अंदर की अच्छाइयों को पाल के बैठे हो। और जिनेंद्र भगवान सन्यास लेते ही मौन, उपवास, 6 महीने के लिए खाना बंद। हम लोगों को सिर्फ यही दिखता है कि 6 महीने के लिए खाना बंद लेके बैठे, लेकिन नहीं, मैं कुछ और वहां देखता हूं उनके अंदर में कि उन्होंने भले ही उपवास कर लिया, उपवास को इन्होंने क्यों धर्म मान लिया, कई दुनिया कूद पड़ रही उपवास की कड़ाई में, देव देखो उपवास उपवास उपवास, दे धनाधन, जितनी भी डुकरियां हैं 40-45 साल हुए नहीं, चालू हो जाता है इनका उपवास का धनाधन धनाधन, धमा चौकड़ी मचा के रख लेते, जितने उपवास उतने उपवास, इतने एकासन, इतने नीरस भोजन, ये सब चलता है। लेकिन मालूम ही नहीं कि इस उपवास में हम क्या करना है, अपनी आत्मा के निकट आने का नाम उपवास होता है। बहुत सारी परिभाषा शास्त्रों में लिखी, लेकिन मुझे उनसे तात्पर्य नहीं है। मैं साधकों को, जीवित साधकों को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूं, बकाया शास्त्रों के क्या चल रहा होगा वहां। और वहां अन्न नहीं दे रहे 6 महीने तक शरीर के लिए, तब मैं देखता था क्या क्या नहीं दिया उन्होंने 6 महीने लगातार। अन्न नहीं दिया, वस्त्र नहीं दिया, पानी नहीं दिया, संसार का कोई भी सुख उन्होंने खुद तक आने नहीं दिया। तब उनके दिमाग का कैसा निर्माण हुआ। और आज अगर तुम्हें सही समय पर पर्याप्त मात्रा में शरीर का भोग, अन्न का भोग, वस्त्र का भोग, धन का भोग, पानी का भोग, प्रेम आसपास के लोगों का अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, तुम अभी जंगली जानवर से भी बदतर बन जाओगे। समय पर भोग नहीं मिले तो आप क्या बन सकते हो, आप खुद ही एक बार चेक कर लेना, खुद को भोग न दे करके। तुम्हारी सारी अच्छाइयां सिर्फ आसपास के सारे भोगों पर डिपेंड है। इसीलिए मैं कई बार आप लोगों को ये प्रेरणा दे रहा हूं, आप लोगों की अगर अच्छाइयां हैं, अगर दुनिया कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, और वो अच्छाइयां अगर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से आपने धारण नहीं किया, आपने वह पर्याप्त भोगों के कारण धारण किया, तो समझ लेना उन अच्छाइयों का कोई दुनिया में मूल्य नहीं है। जिनके घर में 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50, 100 करोड़ रुपए रखे होंगे, उनके घर के लोगों का स्वभाव देख लो, बहुत अच्छे से रहते वो लोग, ना गाली, ना गलौज, ना निंदा, ना नालस्ते, अपना खाया पिया बैठ गए, आशो आराम की जिंदगी जीते, मनोविकार नहीं, वाचनिक विकार नहीं, कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े तू मैं है ही नहीं, मान लो, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। वहाँ भी अपनी तरीके से आग लगी रहती, लेकिन वो काफ़ी आप लोगों को सभ्य नजर आएंगे। ऐसा लगेगा कितने साफ सुथरा, कितना शानदार जीवन जीते, कोई क्लेश नहीं, संक्लेश नहीं किसी प्रकार का, लेकिन वो सारी अच्छाइयाँ उनके कल्याण के लिए कभी कारण नहीं बनेगी।
क्योंकि उनकी वह अच्छाइयाँ सिर्फ धन अधिक होने के मात्र से है, सिर्फ वैभव संपदा समय पर सारे संसार के उत्कृष्ट वस्तुओं का भोग मिल रहा है निरंतर, इसलिए अंदर की वो कषाय दबी पड़ी है, सब दबी पड़ी है। विजय प्राप्त नहीं किया उन्होंने दुर्गुणों पर, वो शमन प्राप्त हुआ है। शमन भी संयम के कारण नहीं है, ज्ञान के कारण नहीं है। कषायों का वहां शमन मिलेगा, अज्ञान का वहां आपको कुछ नामो निशान भी नहीं मिलेगा कि वहां मूर्खतापूर्ण हरकतें भी चल नहीं मिलेगी वहां। आप धन संपन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व को देख लो थोड़ा सा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये अच्छी बात है, पुण्य से है या अच्छा लोग, नहीं, पुण्य से नहीं है। वो आसपास की भोग संपदा है, संसार में जो भी उन्होंने सोचा, जो भी विचार किया, वो धन दे करके उनके निकट आती है सारी वस्तु। सबसे अच्छा खाना खाना है 5 स्टार का, पैसे दे दिया आ जाता है। अब व्यक्ति तड़पेगा किसके लिए? सारी जो भी इच्छाएं, जो भी कामनाएं हैं, वो धन इतना पर्याप्त मात्रा में है कि वो सारी कामनाएं पूरी होती चली जा रही है। गाड़ी का सोच लिया, 1 साल में मर्सिडीज गाड़ी आ गई, बंगला सोच लिया, बंगला आ गया, कपड़ा जितना चाहे 10,000 20,000 100 1 लाख का सूट पहन लिया, वो सब तृप्ति हो रही ना, इच्छाओं की जहाँ तृप्ति होती चली जा रही है। अब उस व्यक्ति के बगल में बैठ लो, आपको इतना शांति मिलेगा जैसे साधु संतों के बगल में बैठ करके भी आपको जो शांति का अनुभव नहीं मिलता। कई बार ऐसे धन संपन्न गुण संपन्न व्यक्तियों के बगल में आपको बैठ करके मिलेगी, अरे आदमी तो बहुत अच्छा है यार, भला आदमी, बोलो शांत। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? लेकिन वो सारी मनुष्यों की अच्छाइयां समय पर भोग मिलने के वजह से है, इसीलिए वह देवताओं की प्रशंसा के योग्य नहीं है। कोई व्यक्ति देवताओं के लिए अगर अच्छा बनने की कोशिश करेगा तो उसको जिनेंद्र भगवान की वाणी का पालन करने के रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, आप लोग अपने आसपास के लोगों के द्वारा जो आपकी प्रशंसा की जाती है उनके बातों में नहीं आना चाहिए। निंदा कभी आपकी नरक जाने के लिए कारण नहीं बनेगा। इस संसार के 140 करोड़ भी अगर आपकी निंदा करते हैं, 140 करोड़ भी अगर अविचल सागर जी की निंदा करेंगे, मैं कभी दुर्गति नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे आसपास के लोग मेरी जो प्रशंसा करते हैं और मैं उन प्रशंसाओं को सच मानता हूं और वैसा ही मैं हूं, ऐसी कल्पना करता हूं, तो मैं नियम से दुर्गति जाऊंगा। आपके घर में जाते ही चाचा जी तो बहुत अच्छे, बड़े पापा तो बहुत अच्छे, हमारे पति तो बहुत अच्छे, हमारे पापा तो बहुत अच्छे हैं, हमारे मामा तो बहुत अच्छे, हमारे फूफा जी तो बहुत अच्छे, चारों दिशाओं में तुम्हारी अच्छाइयों का डंका बजा है और तुम्हें वो सारी अच्छाइयां दिन भर सुनते हो, गदगद भाव आता है। और वो गदगद भाव आता है और महाराज जी के प्रवचन हम सुनते हैं तो वो सुनते समय भी हमें यह भाव आता है, हम तो है ही ना, सब लोग हमारे बारे में ऐसा ही तो बोलते हैं, चाची कितनी सरल है, आंटी कितनी धार्मिक है, ये है वो है। तो हम लोग ये सारे अगल बगल के लोगों के शब्द सुन लेते हैं, उसको सच मान लेते हैं, फिर संतों के प्रवचन, शास्त्रों के प्रवचन सुन लेते हैं, तब भी उसमें यही बातें होती है। और वो हमारा आत्मिक अज्ञान अंधकार से भरा हुआ मन कहता है, हाँ मेरे अंदर ये चीज़ें है, मैं धर्म करता हूँ, मैं सब करता हूँ, मैं अच्छा हूं, मेरा कल्याण होने वाला है, मेरा मंगल होने वाला है, मैं करता तो सब हूं। अब ये करता तो सब हूं, ये आया कहां से? आसपास के अज्ञानी मनुष्यों के द्वारा घोषित हम लोग अच्छे हैं। अभी हमारे लिए मंत्रों की शक्तियां आकर के नहीं बोली कि अविचल सागर अच्छे हैं, अभी तक नहीं बोली। अगर मैं सही में अच्छा हूं तो मंत्र की शक्तियां क्यों नहीं बोल रही, स्तोत्र की शक्तियां क्यों नहीं बोल रही है, जिन बिंबों की शक्तियां क्यों नहीं बोलती, यक्ष यक्षिणियां क्षेत्रपाल आदि जो होते हैं, जिन शासन के सम्यक दृष्टि दी हुई रहता, वो आकर के क्यों आपकी अच्छाइयां नहीं करते, वो क्यों प्रभावित नहीं है? मतलब अभी हम धार्मिक अच्छे नहीं है, हम सामाजिक अच्छाइयों को लेकर के अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और सामाजिक अच्छाइयों को अगर हम अपनी आत्मा की अच्छाइयां मानने की गलती करेंगे तो ही हमारा विनाश होने वाला है। कभी मत मानना उसको अच्छा। ये लोग हैं, ये आएंगे, ये प्रशंसा भी करेंगे, घृणा भी करेंगे, निंदा भी करेंगे, आलोचना भी करेंगे, ये पसंद भी करेंगे, तुम्हें नापसंद भी करेंगे कुछ लोग आकर के। इनके ज़्यादा बहकावे मत आओ, इनमें ज़्यादा अपनी बुद्धि को मत लगाओ और आप दिन भर सोचिए मेरा विकास, मेरा कल्याण, मेरा मंगल, मेरा हित करना है मुझे। आपको सिर्फ यही शब्द पुनः 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 अपनी आत्मा के अंदर बोलते रहना है।
जैसे जैसे आप इन शब्दों को बोलने लग जाओगे, मुझे मेरा कल्याण करना है, मंगल करना है, कल्याण करना है, मंगल करना है, कल्याण करना है, तो धीरे धीरे वो शब्द इतना आपके सिर चढ़ करके बोलेगा कि आपकी धार्मिक क्रियाओं का वो सबसे पहला विरोध करेगा आपका दिमाग। कई लोगों का ऐसा लगता है कि गलत काम करना छोड़ देंगे तो कल्याण होता है, नहीं होता। तो क्या करने लग जाए? तो करोगे तो भी नहीं होगा और छोड़ोगे तो भी नहीं होगा। सही काम सही दिशा में जा करके करोगे तो ही कल्याण होगा। समझ में आ रहा है कुछ कहा? जैसे मान लीजिए ये मेरे दोनों हथेली है, एक हथेली पे मैं जहर रखता हूं और दूसरी हथेली पर मैं अमृत रखता हूं, जो देवता पीते हैं ना, कंठ से जरता है। उधर कोई लोटे नहीं रखे रहते उनके कंठ से ही अमृत जरता है। अब मैंने क्या किया, ये मुट्ठी मैंने बंद की। कौन सी वाली? जहर वाली मुट्ठी मैंने बंद की। खुली मुट्ठी कौन सी है? और मैं ये जोर से चिल्ला रहा हूं कि मैंने कभी भी जहर नहीं खाया, मैंने कभी भी जहर नहीं खाया, मैंने कभी जहर नहीं खाया, मैंने बिल्कुल जहर नहीं खाया। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या सच बोल रहा हूं? जहर कहाँ है? इस मुट्ठी में। मुट्ठी क्या है? बंद है। क्या मैंने जहर खाया? नहीं खाया। मैं क्या बोल रहा हूं सबको कि मैंने कभी भी जहर नहीं खाया। इसका क्या मतलब निकलता है? मैंने अमृत खाया। तुमने गलत काम भले ही नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे हो। मैंने जहर नहीं खाया, इसका मतलब ये नहीं निकलता कि अमृत खाया। अमृत भी नहीं खाया। नहीं समझ में आ रहा है? यही जीवन है हमारा कंफ्यूजन वाला। ठीक से दिमाग, आप अपने दिमाग को पूछो, ठीक से पूछो आप अपने मन को, तुम धार्मिक हो क्या अधार्मिक हो? वो 50-50 बोलेगा, ऐसे ऐसे आएगा। ना ढंग से पाप कर पाए, ना ढंग से। हम खुद को जब भी आंख बंद करके देखते हैं तो हम खुद को यही पाते हैं। और अगर धर्म किया है ऐसा बोलता है तो थोड़ा जहर खाने का भी एहसास आता है कि बदमाशी भी की है और थोड़ा ये भी किया है। ये क्यों है ऐसा कंफ्यूजन? क्योंकि अनंत काल से हम ऐसे ही दुविधा में फंसे पड़े। ना ठीक से हम खुद को बुरा बोल पाते हैं, ना ठीक से हम खुद को अच्छा बोल पाते हैं। और ये आज हम ऐसे नहीं हैं, हम अनंत काल से ठीक 50-50 में चलते हैं। ठीक 50-50। हर बार हम जब भी धरती पर जन्म लेते हैं, कंट्रोल सिस्टम ऐसा रखता है कि 50-50 में आ जाए। और जो व्यक्ति 50-50 में नहीं होता, हम उसको पापी व्यक्ति बोलते हैं। समझ में आ रहा है? मान लो कोई व्यक्ति पूरा मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, जाप नहीं करता, स्तोत्र नहीं पढ़ता, ये नहीं करता, वो घर में बैठा रहता है, थोड़ा बहुत मान लो गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, कुछ भी कर रहा है, वो अनर्गल बातें, तो हम उसको पूरा अधार्मिक बोल देते हैं। और वही कोई दूसरा श्रावक है, वो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, मायालोभ सब करता है, लेकिन मंदिर, पूजा पाठ, जाप स्तोत्र करता है, वो 50-50 में आ जाता है। और उसको ये एहसास आने लग जाता है कि अब मैं धार्मिक हो गया और मेरा अगले जन्म में, दूसरे जन्म में कभी न कभी मेरा निकट समय में मंगल कल्याण होने वाला। आप थोड़ा अनंत काल के जीवन शैली को देखोगे, आपने अभी के हरकतों की वजह से तो भविष्य के चीज़ों के बारे में तो तय कर लिया कि नहीं हमारा भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। आप अनंत काल क्या इससे भी अलग तरीके से जीवन जिया क्या? जब हम अपने अतीत के अनंत काल के समय को झांक करके देखते हैं चिंतन के द्वारा, तो ये पाया जाता है कि हम धरती पर जब भी इंसान बने, जब भी कभी किसी जाति में, गोत्र में, पंथ में, परंपराओं में जन्म हमने लिया, तब हमने ये 50-50 वाला कंट्रोल सिस्टम तो जरूर फॉलो किया है। गला घोट घोट करके तुमसे जितना भी धर्म करवाया गया, तब भी तुम 50-50 में आए हो। तुम्हारे 50% चल रहे दुनिया भर के गोरख धंधे, और 50% तुम्हारा दिमाग उलझा रहता है मंदिर, पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, नमाज, दुनिया भर की तीर्थ वंदना, इसमें तुम्हारा दिमाग उलझा रहता है। ये 50-50 वाला कॉम्बिनेशन है। इसी चक्कर में हम कभी भी संसार सागर से पार नहीं हो पाए। हम 50-50 से आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि व्यक्ति सबसे ज्यादा कभी पाप से नहीं डरता, वो डरता है कहीं मैं पूरा सुधर न जाऊं। कोई व्यक्ति को अगर आप ये इस बात का विश्वास दिलाओगे ना, धीरे से कान में जा करके उसको बोल लेना, आज ना अपन चोरी करना है,
तो पहले तो मना करेगा, अरे नहीं 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 चोरी करना गलत होता है, अरे किसी को खबर ही नहीं लगेगी कभी, सिर्फ उसको एक लाइन सुना दो, क्या, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या बोलना है कान में जाकर के, किसी को पता नहीं चलेगा, धीरे से बोल देना उसको, अरे कर लेंगे लेकिन पता नहीं चलेगा, तुम टेंशन मत लो उसकी, हम दुनिया के सारे कर्म करने के लिए आज भी तैयार है, आप मना ही नहीं करोगे। कोई बस विश्वास दिला दे कि किसी को खबर नहीं लगेगी इस खोटे काम की, आप बताइए आप खुद को कितना रोक पाओगे। तब आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान का आज्ञा, शास्त्र, गुरुवाणी कुछ भी याद नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आकर के बैठते हो ना, ये भगवान मंदिर के रेंज में, वैसे अंदर से सारी चीज़ें जगने लग जाती है धीरे 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 धीरे। दुनिया भर का पुण्य क्या है, पाप क्या है, दोष क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये बातें याद आने लग जाती हैं। इसलिए जीवन में कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम विचार करते रहे लंबे समय तक। जब भी मुझे लगता है कि क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि दिमाग बहुत अलग अलग बातें बोलता है। जैसे अभी शाम को मैं 11 बजे के लगभग मैंने सामाई करके बैठ गया, दिमाग सबसे पहले बता अब क्या करूँ। अब बैठे हैं पाटे पे बैठे हैं, 11 साढ़े 11 बज गए। अब दिमाग मुझे आज भी बोलता है, मालूम है कमरे में अंधेरा है, आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। अब बोलता है आप क्या करूं। अरे बेटा करना कुछ नहीं है, विचार कर लो। फिर बैठा रहा 1 बजे तक अच्छे से विचार करता रहा। तो आपने कभी भी विचार करने का आनंद प्राप्त किया है? आप कभी ना किसी एक चीज पर ना बहुत देर तक विचार करने के लिए बैठो, ऐसा लगता है कर्म गल गए हो, ऐसा लगता है अज्ञान दूर हुआ हो, ऐसा लगता है मूर्खता हट गई हो, ऐसा लगता है सारे पटल जो अनंत काल से मेरे अंतःकरण में दबे पड़े थे, सारे अज्ञान अंधकार के, पाप के, अधर्म के, मंद बुद्धि के, वो सारे हट गए और एक ज्ञान का प्रकाश सामने आकर के खड़ा होता है। नहीं, ये जीवन जीना है मुझे, ऐसा नहीं ऐसा जीवन जीना है। आप कभी विचार करने के लिए बैठते ही नहीं है, और विचार करना ही नहीं सिखाया किसी ने, इसलिए वो आता भी नहीं है। क्या विचार करे महाराज, दिमाग ही नहीं काम करता। अब कल शाम को मैं क्या विचार कर रहा था, तो मैं ये विचार कर रहा था कि मुझे अगले मेरे कम से कम 40-41 साल जीवन बाकी है, मैं चलूंगा कैसे पैदल। अब मुझे पैदल ही चलना है जीवन भर, और मैं विचार क्या करने के लिए बैठा था कि मैं पूरे जीवन भर धरती पर पैदल कैसे चलूंगा। और अभी तक 20 साल हो गए मुझे मुनि बन करके पैदल चलते हुए। किस क्वालिटी से चला, किस सावधानी से चला, कितनी लापरवाही बरती, कितना रात में चला, कितनी अच्छे से पीछे लगी, कितनी अच्छे से पीछे नहीं लगी, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई मेरे से। मुझे तो याद है ना कहाँ गलती हो गई थी पीछे लगाने में, कहाँ गलती हो गई थी, कहाँ मैं असावधान रहा था पैदल चलते हुए, हाँ कहाँ मैंने इस प्रकार के कर्म किए पैदल चलते समय कि जिसमें हिंसा अधिक हो गई थी। क्या मुझे नहीं पता? सिंपल सी बात है। कितना कोई व्यक्ति इस पर सोच सकता है? कि मैं सोचने के लिए बैठ जाता हूँ, ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में आती है, मैं इस पर सोचता हूँ, और फिर लास्ट में 1.5 घंटे के बाद चिंतन करके मैंने ये रिजल्ट निकाला कि नहीं अविचल सागर, आपको हमेशा 4 हाथ आगे देख करके सावधानी से चलना है। आंखों में दया, आंखों में प्रेम और सौहार्द भावना, पैर के तलों में करुणा, पैर में नम्रता होना चाहिए। अपनी चाल में कोई घमंड, गुरूर, किसी प्रकार की कोई कषाय लेकर के नहीं चलना। धरती पर करुणा, अन्य प्रकार की कोमलता, दया के भाव के साथ ही अपने को बहुत अच्छे से चलना है। बहुत देर तक चिंतन करता रहा, चिंतन में यादों में चला गया। कुंडलपुर में था, कैसे चला, क्योंकि मैं गांव स्टेप याद करता रहता हूँ कि हाँ मैं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के पैदल चला। ऐसे ही कभी विचार करने के लिए बैठता हूँ कि मैं बोलता कैसे हूँ, अभी तक कैसे बोलता रहा हूँ, और आगे तक कैसे बोलता रहूँगा। विचार करना चाहिए ना, मैं बोलूंगा कैसे। ठीक है, अभी तक अज्ञानी आ गए, मूर्ख आ गए, दुश्मन आ गए, प्रेमी आ गए, मित्र आ गए, हाँ परिचित आ गए, अपरिचित लोग सामने आ गए, मेरे जैसा मन किया वैसे नहीं बोल दिया। भाई ठीक है ना, जैसा हुआ सो हुआ, मैं उसको कुछ मिटा नहीं सकता, काट नहीं सकता। आगे और बोलना है आपको जीवन भर लोगों के साथ, तो आप निश्चित कीजिए ना कि ठीक है अभी तक मैंने उठपटांग बोला, गुस्से में बोला, नफरत में बोला, द्वेष में बोला, चुगलियाँ की, घृणा की, सब तरीके से मैं बोलता रहा, उल्टा जवाब देता रहा, सबको ठिकाने लगाता रहा बोल बोल करके। अब ये लीला कब खत्म होगी भाई? इससे हटने का, इससे ऊपर उठने का कोई विचार है भी कि नहीं है? और मैं आपको सही सही कहूँ तो मेरे भगवान मुझे हमेशा एक बात जरूर कहते हैं, जब भी मैं साधना से अलग होता हूँ जाते समय, हाँ ठीक है विचार सागर, थोड़ा और विचार कर लेना। 2-4 बार जब भगवान ने ऐसा बोला, मैंने कहा ये सारी दुनिया तो आचरण 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 मेरा देखना चाहती है,
महाराज का आचरण अच्छा होना चाहिए, इसका आचरण अच्छा होना चाहिए। अरे भगवान मुझे आचरण के लिए आज तक कभी नहीं बोल पाए, लेकिन वो आज तक 2000 बार मुझे बोल गए होंगे, अविचल सागर थोड़ा इसके बारे में विचार कर लो। तुम अपनी वाणी के बारे में थोड़ा विचार कर लो। समझ में आ रहा है? तो आप कुछ तो विचार करो, अपनी आंखों के बारे में कभी विचार करने के लिए बैठ जाओ भाई। आप अपनी आंखें है, तुम्हारी आंखें है, तुम उसके बारे में विचार तो करो। तुम अपनी आंखों से स्त्री को कैसे देखते हो, पुरुष को कैसे देखते हो, बालक को कैसे देखते हो, मित्र को कैसे देखते हो, सोना चांदी भोजन कपड़ा लत्ता, दुश्मन वैरी प्रेमी, देख कैसे रहे हो भाई? विचार तो करो। तुम्हें क्या ऐसा ही देखते हुए जिंदगी गुजारना है? क्या कुछ और तरीके से इन चीजों को भी देखा जा सकता है? संभावना है। कभी खुद को भी तो विचार करने के लिए बिठाओगे तभी तो अकल आएगी ना। अभी तुम पूरे 40 साल 50 साल 60 साल के हो गए, तुम्हें नहीं पता तुमने पूरी जिंदगी भर अपनी आंखों का इस्तेमाल स्त्री को देखने के लिए कैसे किया। और तुम कभी विचार करने के लिए बैठो कि क्या इसी तरीके से अगला जीवन भी स्त्री को ऐसा ही तरीके से देखते हुए जिंदगी गुजारना है क्या? आप तय ही नहीं करना चाहते, आप विचार ही नहीं करना चाहते। पता नहीं मुझे तुम लोग कौन से झाड़ के चने के झाड़ पे किसने चढ़ा के बैठा, मुंह उठा करके आ जाते, कपड़े पहन करके मंदिरों में घंटा बजा दिया, प्रेम परिक्रमा लगा दी, इधर से उधर से कुछ बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़ कर लिया। कुछ है ही नहीं तुम लोगों के पास खुद का। क्या तुम्हारा वैभव है? तुम कुछ बता सकते हो? तुमने बहुत विचार करके व्यापार करने का तय किया, शादी करने का तय किया, विचार कर करके तुमने पैसा लाखों कमाया, विचार कर करके तुमने क्या खुद को अच्छा बनाया, कभी बता सकते हो? मैं विचार करने के लिए बैठता हूं कि मुझे अगला जीवन जितना भी है मैं कैसे खाना खाऊंगा। अरे यार रोज मुझे एक ही बार भोजन मिलने वाला है। मैं फिर भी आज 20 साल के संन्यास के बाद भी विचार करने के लिए बैठता हूं कि हां अगला बाकी बचा हुआ जीवन में किस विधि से भोजन करूंगा। अभी तक 20 साल तक मैंने आहारचर्या की, 365 को 2 से गुना करो, कितने हो गए? 730 हो गए, मतलब 7300 बार मैंने आहार किए होंगे। 300 उपवास मान लो, सब छोड़ दो, अंतराय विंतराय सब। 7000 बार मैंने एक बार भोजन किया है। आप सोचिए 7000 बार जो मैंने भोजन किया, अगर वो सही विधि से होता, सही बुद्धि से होता, सही ज्ञान के साथ होता तो मेरे को रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होना चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो मुझे विचार करना चाहिए कि मेरे 7000 बार शुद्ध सोले का भोजन करने के उपरांत भी जो इंद्रिय विजेता होना चाहिए था, जो बुद्धि में प्रकट ज्ञान होना चाहिए था, जो कर्म की निर्जरा मेरी होना चाहिए थी, वो नहीं हुई है। नहीं हुई तो मुझे विचार करने के लिए बैठना चाहिए। क्योंकि आप कसम खा के तो बैठा हो जिंदगी भर एक बार भोजन करूंगा। जब एक ही बार आहार करने के लिए बैठा हूं और रिजल्ट मुझे जो चाहिए मिल नहीं रहा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है ना कि मैं विचार करूं। बैठ के विचार करना भी जरूरी होता है। भाई एक विचार आया मन में, चलो दुकान खोलना है, खोल ली दुकान, पैसा लगा दिया, ब्याज ले लिया, 3 महीने चल गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया। 1 साल में हमने लगाया था 1 करोड़ रुपए, लेकिन आ रहे 30,000 रुपए। अब 1 करोड़ रुपए हम बैंक में रखते तो भी 17,000 तो ब्याज ही मिलता हमें, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी 30,000 आ रहा है। अब क्या बनता है आपको? बनता अब आपका क्या? अब करने के लिए कुछ बचा क्या? अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है। पैसा जितना लगाना था लगा दिया, सब दुकान खोलना था खोल दिया। अब बचा है सिर्फ विचार करने के लिए कि अब विचार करने के लिए 10 मिनट कहीं बैठ जाओ कि अब ये नीतियां कैसे तय करना है, ये सफल कैसे बनाना है। आपने जो व्रत नियम लिया है, अब आप क्या निश्चिंत होकर के बैठ गए? अब निश्चिंत होकर नहीं बैठना। व्रत लेने के बाद, नियम लेने के बाद, संकल्प लेने के बाद, धार्मिक क्रिया करने के बाद अब कुछ बचता है, तो जो धार्मिक क्रिया हम करते हैं सिर्फ उन्हीं धार्मिक क्रियाओं के बारे में ज्यादा विचार करो, और तो आपको इतने बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आप क्या करते हो? एक नियम आज ले लिया, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, उसका पालन करते हुए बस घसीट रहे। जैसे गधे की पूंछ के पीछे डिब्बा बांध दो, जिधर गधा उधर डब्बा, घड़ घड़ करके सारे नियम ऐसे खींचे चले जा रहे हैं जबरदस्ती के। और फिर विचार करने के नाम पर हम क्या विचार करते हैं? अगली बार हम क्या नियम लेंगे, ये विचार करते हैं। जो नियम लिया है उसके बारे में तो कोई अब विचार ही नहीं करते हैं। हकीकत विचार उसके बारे में करो जो आपने संकल्प लिया है। देव दर्शन के बारे में आप विचार करो। आप पूजा करते हो तो पूजा के बारे में विचार करो। आप जाप करते हो 2 माला तो जाप 2 माला के बारे में विचार करो। आपको विचार उसी के बारे में करना है जो आप धार्मिक कार्य करते हो।
आपको और विचार करना ही नहीं कुछ। नहीं महाराज हम ये विचार बना रहे हैं कि अभी 2 प्रतिमा है, हम 5 प्रतिमा ले लें, ये गलत विचार में है। गलत का मतलब तुम 2 प्रतिमा के बारे में भी तो विचार करो कि 2 प्रतिमा में भी रिद्धिया सिद्धियां प्रकट होती, वो तो तुम उखाड़ नहीं पाए, फिर 5 की बात क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? देव दर्शन करना चालू किया, अब धीरे धीरे हम पूजा करना चालू कर देंगे, हम धीरे धीरे अभिषेक करना चालू कर देंगे, धीरे धीरे हम दान देना चालू कर देंगे, धीरे धीरे हम सब कर लेंगे। ये तुम्हारे निर्णय होते हैं। और मेरी साधना की पद्धति यह है कि अगर मैंने देव दर्शन लिया है, देव दर्शन करते करते 1 साल निकल गया, तो मैं कभी भी अगला नियम नहीं लेता। मैं ये विचार करने के लिए घंटों बैठ जाता हूँ, महीनों तक बैठ जाता हूँ कि 1 साल के देव दर्शन के बाद बुद्धि में क्या बदलाव, विचार में क्या बदलाव, नियत में क्या बदलाव, पुण्य में क्या बदलाव, पाप कट गए कि नहीं कट गए, स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, हृदय, अंतःकरण में कोई बदलाव है क्या नहीं है। अरे विचार तो करो, तुम्हारे धार्मिक क्रियाओं के बारे में तुम विचार नहीं करोगे तो दूसरा विचार करने के लिए क्यों बैठेगा? कौन बैठा है तुम्हारे लिए? मैं यहां टेस्ट मूल्य धारण करके बैठा हूं। आपको क्या लगता है दुनिया में कोई व्यक्ति बैठा है मेरे बारे में विचार करने के लिए कि क्या अविचल सागर जी का अहिंसा का क्या हो गया, अविचल सागर दयालु बना कि नहीं बना, करुणावान बना कि नहीं बना, परोपकारी बना कि नहीं बना, सहिष्णु, धैर्यवान, शांत रहने वाला, कोमल रहने वाला, मृदु रहने वाला, कोई बना कि नहीं बना? कोई सोच रहा है क्या मेरे बारे में? जिनको व्रत देना था दे दिया, जिनको दीक्षा देना था दे दी, उनको क्या लेने देना मेरे से? जब मुझे मेरे से लेना देना नहीं तो कौन दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में सोचेगा? तो इसलिए जो हम आचरण, जो हम क्रियाएं करते हैं ना, उसके बारे में बहुत विचार करना चाहिए। इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। मेरी पूजा करने के लिए मैं बैठता, आप पूजा करने के लिए आप बैठते हो तो आपको पता है आपकी पूजा में आपका क्या दिमाग, क्या बुद्धि, क्या विचार, क्या हृदय, क्या भावना चलती है। कोई दूसरा शिविर लेने वाला साधु कैसे तेरे बारे में बता सकता है? तू जानता है पूजा करते समय तेरे दिमाग में क्या चलता है, बुद्धि में क्या चलता है, विचारों में क्या टेंशन, तनाव, दबाव, घबराहट, बेचैनी, घुटन में हो, तुम जानते हो ना। तुम खुद क्यों नहीं बैठते विचार करने के लिए कि मैं जिस विधि से पूजा करता हूं, मैं जिस भाव से विचार करता हूं, मैं जिस ज्ञान के साथ पूजा कर रहा हूं, मैं जिस अंतःकरण के साथ पूजा कर रहा हूं, वो ठीक नहीं है, मुझे उसको थोड़ा ठीक करना है। महाराज जी वो कौन सिखाएगा? तुम ही खुद को पैदा कर सकते हो, तुम ही खुद को और अच्छे ज्ञान दे सकते हो। तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई भी अच्छा काम करना सिखा। अंजन चोर को तलवार पर कूदने के लिए किसने कहा भाई? कोई मजबूर किया था किसी ने? तैयार किसने किया अंजन चोर को? हाँ, उसने तो नहीं पूछा किसी को कैसे करते, कैसे कूदते। समझ में आ रहा है ना? आपकी पूजा कैसे अच्छी होगी ये आपके दिमाग के अलावा कोई दुनिया का माई कलाल आपको नहीं बता सकता। आप खुद जान सकते हो, खुद मालूम है, खुद को तरीका मालूम है, खुद का जवाब भी मालूम है। हकीकत ये है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों ये सब हम लोगों को पूछते हो। आपके घर में आपको मैं चोरी करने के लिए कहता हूं, ठीक है? आज दोपहर में 12 बजे आपको आपके पति के जेब से 3000 रुपए लेना है। मैं चोरी करने के लिए कहूं और आप चोरी करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? हाँ हाँ, तो क्या अब मैं तय कर सकता हूं कि आपके घर में चोरी कितने बजे होगी और कितने पैसे की होगी? ये कौन तय करेगा? समझ में आ रहा है ना? मैं कैसे बोलूं? अगर मैं अगर आपको बोलूं कि आपको 12 बजे और 3000 रुपये चुराना है, आपका दिमाग सबसे पहले ना करेगा। महाराज आपको 3000 से मतलब है ना, बाकी सब काम हमारे ऊपर छोड़ दो। वो दोपहर के 12 बजे करना है कि 1 बजे करना है कि शाम को करना है कि रात में करना है, वो जेब से निकालना है कि अलमारी से निकालना है, आज निकालना है कि कल निकालना है कि परसों के दिन निकालना है, वो सब हमारे, आपको काम हो जाएगा। क्योंकि आगे का रास्ता कौन बताएगा? अविचल सागर बताएगा कि आपका दिमाग बताएगा? आपका दिमाग बताएगा। अब भगवान का काम था ये बोलना देव दर्शन करो, उन्होंने बोल दिया। अब तुम्हारा खुद का काम था कि एक तो जा करके देव दर्शन भी करो, और देव दर्शन करने के बाद भगवान ने बोला दर्शनम देव देवश, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुना वंदनेन च न चिरम तिष्ठति पापम छिद्रहस्ते दुदकम वीतराग मुखम दृष्ट्वा पात्मराग समप्रभम नैक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति।
अब ये काम किसका था कि भगवान ने कहा था देव दर्शन करो, और देव दर्शन करने के बाद ये फल मिलता है, फिर इसके बारे में तुम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल दर्शन किए, कभी तो बैठ जाते विचार विमर्श चिंतन मनन करने के लिए कि भज्जा अविचल सागर तुम पिछले 10 साल से जिन भगवान के दर्शन कर रहे हो, दर्शन करने के बाद ये चीज़ें मिलती, भगवान ने बताया था, क्या ये चीज़ तुझे प्राप्त हो रही है? नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही? तो उसकी वजह भी मैं जानता हूं। दूसरा कैसे जान सकता है तुम्हारे देव दर्शन के कारण तुम्हें रिद्धिया सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रही है? किस वजह से नहीं हो रही है मैं कैसे बता दूंगा? बताओ, मैं बता दूंगा क्या? तुम्हारा दिमाग ही तुझे बता सकता है। आप जाओ भगवान के सामने खड़े रहो, आपका मन भगवान में नहीं लगता, क्यों नहीं लगता ये आपका दिमाग आपको बता देगा, और क्या करोगे तो ये लगेगा, ये भी तुम्हारा दिमाग बताता है, लेकिन तुम उसको सुनते ही नहीं हो। नाहक बावला बन करके, भोला भंडारी बन करके इधर मंचों पर खड़े होकर के प्रश्न पूछते हो, भगवान में मन नहीं लगता। लग नहीं रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, और लगेगा तो कैसे लगेगा, ये सब तुम्हारा दिमाग बता देता है। समझ में आ रहा है? नाहक प्रपंच पैदा करके बैठे बाहर की दुनिया में हम, सब कुछ रास्ता दिमाग ही बताता है। 1 घंटे पहले नंदा के साथ, सुनंदा के साथ, ब्राह्मी के साथ, सुंदरी के साथ, भरत के साथ, बाहुबली के साथ नीलांजना का नृत्य देखने वाला आदमी, सिंहासन पे बैठ करके सुबह नाश्ता चाय पानी खाना खाने वाला है, राजगद्दी पर बैठ करके सैकड़ों मंत्री सैकड़ों महामंत्रियों के साथ हा हा ही हु सारी दोस्ती यारी की बातें करने वाला व्यक्ति एक झटके में कपड़े उतार करके वहां बैठ गया। आखिरकार उनको किसने क्या रास्ता बता दिया, तुम बताओ? जहां भी तुम्हारा दिमाग पहुंचना चाहता है, जिस चीज को तुम्हारा दिमाग प्राप्त करना चाहता है, उसका रास्ता दिमाग ही बताता है और कोई नहीं बताता। एक भिखारी को भी उसका खुद का दिमाग, खुद का अनुभव ही बता देता है कि कौन से नुक्कड़ पे कब कहां किस समय कहां खड़ा रहूंगा, और किस गाड़ी के पीछे भागूंगा तो कितना पैसा मिलेगा। एक भिखारी के पास भी अकल होती है, और वो अपनी अकल बुद्धि की चतुराई से सारी चीजें जान करके रोज के 1000 2000 5000 छाप लेता है। लेकिन तू जैन धर्म में पैदा हो करके देव दर्शन करके 40 साल तेरी माँ मर गई, बाप मर गए, दादा मर गए, दादियाँ मर गई, नानी मर गई, सब मर गए, सब निपट गए, मरकट में गड़ गए सब। अब तेरी बारी है गड़ने की। एक व्यक्ति आकर के मुझे ये नहीं बोल सकता आज भी कि देव दर्शन करके मैंने ये खुशी, ये आनंद, ये स्वभाव, ये बुद्धि, ये चरित्र, ये उपलब्धि पाई है ही नहीं कुछ तुम्हारे पास, क्योंकि तुम विचार करने के लिए नहीं बैठते अपनी क्रियाओं का, अपने आचरणों का। जो व्रत, जो संकल्प, जो नियम, जो धार्मिक क्रिया आप करते हो, आपको सिर्फ उसी के बारे में ज्यादा विचार करना है। एक ही पूजा करना है, एक ही बार देव दर्शन करना है, और उसी एक देव दर्शन को कितना बेहतर, कितना सर्वोत्कृष्ट, कितना भाव भरा, कितना भक्ति भरा बनाना, ये तुम कभी विचार करने के लिए खुद ही नहीं बैठते। तो कौन, हम लोग को क्या पड़ा? हम लोग तो ये को 8 साढ़े 8 बज जाता है, हमारा मन हो नहीं हो, लोग आते हैं श्रीफल चढ़ाते हैं, महाराज थोड़ा कुछ प्रवचन कर लो। हम तो देखो काम रूटीन में आ गए हम लोगों के। हम भी कहाँ हमारा दिमाग का इस्तेमाल हम तुम लोगों के बारे में सोचने के लिए करते हैं। अभी आपका प्रवचन खत्म, ऊपर चले गए, हम अपना देख रहे, हम अपनी चिंतन मनन में दिमाग उलझा रहता है। कौन सोच रहा है तुम्हारे में? मैं कोई नहीं सोच रहा ना, मेरे बारे में कोई दुनिया में सोच रहा है। मैं यही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपना कल्याण करना, मंगल करने की इच्छा है तो आप आचरण जितना भी करते हो, एक सुई की नोक के बराबर भी अगर आपके पास आचरण है, आपका जो नियम है, तप है, धर्म है, क्रिया, जो भी आपको रुचिपूर्वक आप देव दर्शन भी करके घर चले जाते हो, तो मैं कहूँगा कि आप 6 घंटे उसी देव दर्शन के बारे में विचार किया करो घर में बैठ करके। मेरा देव दर्शन, कई लोग आते सिर्फ देव दर्शन करके घर चले जाते, तो क्या उनको मैं और नियम दे दूं? नहीं, मैं ये चाहूंगा कि वो और नियम गले में टांग करके और ज़्यादा बड़ा धार्मिक बनने से बेहतर है कि वो जितनी मात्रा में धर्म का नियम स्वीकार कर चुका है, वो उसके बारे में अब 3 घंटा कम से कम सोचे। आप 4 पूजा के लिए बैठते हो, आप 1 पूजा करो और बाकी के 3 पूजा करने के लिए जितना टाइम लग रहा था उतना उस 1 पूजा के बारे में सोचो, ये 1 पूजा मेरी सार्थक कैसी होगी। इस 1 पूजा को मैं इतना सर्वोत्कृष्ट तरीके से किस विधि से करूं, किस भाव से करूं, किस क्रिया से करूं, किस कर्म से करूं, किस बुद्धि से करूं, किस स्वभाव के साथ करूं, ये विचार तो करो बैठने करे।
व्रतों का भार लेकर के घूमने वाले लोग तो मुझे बहुत मिल गए, लेकिन जितने भी व्रत लिए हैं उसकी भावना, उसके विचार, उसका चिंतन मनन करने वाले लोग मुझे कहीं नहीं मिलते। तुम्हारे धर्म के बारे में तुम्हें ही विचार करना है, तुम्हारे परिवार के बारे में तुम ही विचार करते हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में तुम ही विचार करते हो। तुम्हारे परिवार के बारे में कौन विचार करेगा बताओ? कोई है दूसरा विचार करने वाला? तुम्हारी पत्नी के बारे में, तुम्हारे पति के बारे में, तुम्हारे पुत्र के बारे में, तुम्हारे माता पिता के बारे में तुम्हारे अलावा कौन विचार कर सकता है? तुम दिन भर, यही तो हमारा कर्तव्य, यही तो हमारे जीवन है, और अनंत काल से हम यही और आगे भी यही होने वाला है। इससे अलग कोई जीवन नहीं है। सिर्फ हमें विचार करने की दिशा में जाना। जितना अधिक विचार करोगे उतना हृदय निर्दोष होता चला जाता है। मान लीजिए आपको अपने घर के 2-3 लोगों का स्वभाव पसंद नहीं, नाराज उदास हो, और आप एक बार ना कसम खा के बताओ 1 घंटा उनके बारे में विचार करने के लिए बैठ जाओ। 1 घंटा विचार करोगे ना, हम कहते हैं जहर आपके खुद के हृदय का ही नष्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आप अपने दुश्मनों के बारे में कभी विचार नहीं करते, सिर्फ गुस्सा 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 गुस्सा, नाराज 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 नाराज। विचार करने के लिए जिस दिन बैठोगे ना, चलो आज जैसे मैं अविचल सागर हूं, और मान लो मेरा दुश्मन है अक्षय टड़ैया, जब भी देखेगा गुस्सा 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 गुस्सा, ठीक है ना, हो गया। कभी मैं अकेले में बैठकर चलो आज अक्षय टड़ैया के बारे में विचार करते ना, जैसे ही आप अपने वैरियों के बारे में, जिनके साथ आप नाराज है, बुरा मान के बैठे, उदास होके बैठे, नफरत करते, जैसे ही विचार करने के लिए बैठोगे, आपकी आत्मा इतनी गुणवान है भाई साहब, शुरू में 15, 20, 25 सेकंड तक तो वो बिल्कुल गंदा गंदा मैला 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 विचार करेगी, लेकिन धीरे 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 20, 30, 40 मिनट होते 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 वो कहेगी जाने तो दो, बेचारा है, दया है, रहने दो, क्या कर सकते हैं, कोई है ही नहीं, उसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, बेचारे का क्या कर सकते हैं, उसका पति ऐसा है तो उसकी ज़बान भी ऐसी चलने लगी, उसकी संगति थोड़ा सा बिगड़ी हुई है। धीरे धीरे उसकी बुराइयाँ ही चिंतन करते करते आपको उसकी बुरे स्वभाव होने के बाद भी एक दया का भाव झलकने लग जाता है। आप एक आत्मा हो, अनंत गुणों के धारक हो, सिर्फ आपको उस गुणों को उद्घाटित करने के लिए समय देना पड़ता है। आदिनाथ भगवान को अपने सारे गुणों को बाहर निकालने के लिए 6 महीने तक बैठना पड़ा, तो भी 6 महीने का खाना छोड़ने के बाद भी अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा नहीं हुई, केवल ज्ञान नहीं पैदा कर पाए। तुम कैसे किसी के लिए 1 घंटे में अच्छा विचार कर सकते हो? 6 महीने बिना खाना पाए, बिना उठे बैठे विचार ही तो कर रहे थे। 6 महीने सोए तो है ही नहीं थे वो, तो एक ही काम चल रहा था विचार करने का, और कुछ था ही नहीं वहां। तो विचारों से ही निर्मलता उत्पन्न होने वाली है। आप लोग जिसको बोलते हैं हमारे अंदर विचार अच्छे नहीं आते, क्योंकि विचार करने के लिए बैठते ही नहीं। किसी के लिए आप विचार करने बैठ जाओ, किसी के लिए, दुनिया के लिए, आपको अंत में उठने के पहले आप उसके बारे में अच्छा सोच के ही उठोगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि आप एक आत्मा हो, और जिनेंद्र भगवान ने कहा ये अनंत गुणों को धारण करने वाली आत्मा है। वो चाहे शुरू में तवा चूल्हे से जब उतरता है तो शुरू में चूल्हे से उतरा तवा भी उतना ही गर्म होता है। चिंतन करने के लिए बैठने के बाद होता क्या है, जैसे चूल्हे से उतरा हुआ तवा तुरंत छू लोगे तो क्या होगा? उतनी गर्मी लगेगी जितनी चूल्हे पे तवा था। 5 मिनट के बाद छूओगे तो थोड़ा सा कम गर्म, 10 मिनट के बाद छूओगे तो थोड़ा सा और गर्म। जितना देर से बैठोगे, जितना देर तक उसके बारे में बगल में रहोगे, वो धीरे धीरे उतना ही ठंडा होता चला जाता है। और हमारे अंदर की जो ठंडक चाहते हैं, अपने अंदर का सौंदर्य का आनंद आप लेना चाहते हो कि नहीं मेरे अंदर एक अच्छाई या विचार, बुरे लोगों के लिए भी मेरे अंदर अच्छाई होना चाहिए। अगर आप ऐसा अविचल सागर देखना चाहते हो, आप अपने आप को ऐसा देखना चाहते हो, तो आप जिनके लिए बुरा सोचते हो उन्हीं के बारे में एक बार 1 घंटा सोचने के लिए बैठ जाओ। और जितना आपको शुरू में कभी अच्छे विचार नहीं आएंगे वही उसकी गलतियां, कमियां, खामियां, बदमाशियां, गालियां, निंदा, नालस्ती, उसने तुम्हारे साथ जो जो किया ना, सबसे पहले दिमाग वही सारा कीचड़ ला करके खड़ा करेगा। फिर भी डटे रहना, वहां से भागना मत। पहले वो सारे मन को उसकी कमियां, खामियां, गंदी गालियां, जितनी भी तुम्हारे साथ बुरा पड़ते हैं, सब एक बार उसको सुनाने दो तुम्हारे दिमाग को। और जैसे ही आधा घंटे का उसको सुनाने के लिए कुछ बचता नहीं है, वैसा हमारे दिमाग के पास किसी भी जिंदा इंसान के बारे में आधा घंटा सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे तुम्हारी ननद ले लो, जेठानी ले लो, देवर ले लो, पति ले लो, पत्नी ले लो। आधा घंटा अगर मैं तेरी सारी बातें सुन लूंगा, वो कितना बुरा था वो तुम आधा घंटा तक मुझे बोल सकते हो।
आधा घंटे के बाद भी अगर मैं तुझे फिर छेड़ दूं और बता तेरी पति की बुराई है क्या क्या, अब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अब तुम धीरे धीरे फिर बोलूंगा ना मैं, फिर मार दूं, काट दूं, टांग तोड़ दूं उसकी, नहीं महाराज अब रहने दो, कत्ल कर दो उसका, रहने दो, तलाक दे दो, नहीं रहने दो। जैसे ही तुम्हारा दिमाग एक बार किसी इंसान की पूरी बुराइयां सुना देता है, तुम्हें बोल देता है ना, जस्ट उसके बाद तुम्हें खुद उसके ऊपर दया आ जाती है, लेकिन तुम उतना धैर्य पूर्वक तुम चिंतन में नहीं बैठते, इसलिए तुझे नहीं पता कि तुम कितने महान हो। भगवान ने हम सब लोगों के अंदर एक भगवान देखा है ना, भगवान ने देखा है कि नहीं देखा, हम सब के अंदर उन्होंने भगवान देखा। तो भगवान मरा थोड़ी ना है हमारे अंदर का, वो जिंदा है, सिर्फ उस जिंदे भगवान के ऊपर राख चढ़ी है, और हमारा कर्तव्य बनता है या तो उसको फूंक मार करके, थोड़ा फूंक मार मार करके उस राख को उड़ा दो वहां से, और उसके लिए बैठना पड़ता है आधा घंटे से ज़्यादा। आप किसी भी आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जिंदगी जिस आदमी ने बर्बाद की ना, आप सबसे पहले उसको लेकर के 1 घंटा मतलब 60 मिनट बैठना है। आप बैठ के देख लो एक बार, शुरू के 40 मिनट तक आपका पूरा लहू गर्म हो जाएगा, खून गर्म हो जाएगा, हड्डी मांस फड़फड़ा जाएगी, ऐसा लगेगा टुकड़े टुकड़े करके काट के फेंक डाले इसको नाली में। उसको दिमाग को जितना गंदा सोच रहा है ना, उसको सोचने दो, उसको चलने दो, हाँ चलने दो, हाँ और क्या करेगा, और क्या करेगा, और मारेगा, और पीटेगा, और बिल्कुल सही कह रहा है विचल सागर। मैं ये खेल खेलता था पहले जंगल में बैठ के, मैंने बोलने दो ना, कितना दिमाग बोलता है, देखो तो सही। एक आदमी ने मान लो मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तो मैं ये देखने के लिए बैठता था कि मेरा दिमाग उसके साथ कितना बुरा बर्ताव करता है, किस हद तक मेरे गिरता हूं उसके लिए बुरा सोचने में, ये भी मैं देखने के लिए बैठता था कई बार। और जैसे ही 20, 30, 40 मिनट तक वो पूरा रायता फैला करके दे, दनादन इधर से तलवार, उधर से गोलियां, इधर से झापड़, उधर से कुटाई पिटाई बदनामी, जितनी प्लानिंग वो दिमाग करता था उस दुश्मन के लिए उतने करके, फिर जब बिल्कुल सारी प्लानिंग, सारा कत्ल हो गया, हत्या हो गई, हाथ पैर तोड़ दिए उसके कल्पनाओं में, गला घोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया, बदनामी करवाई, सारे रिश्तेदारों में उसका खाटे खोटे कारनामे बोल बोल करके फैला दिए, सारे अंदर की भड़ास निकल गई। फिर लास्ट में मैं ही खुद उसको मन को प्रश्न पूछता था, अब बताओ जैसा अगर और कुछ करना हो तो बताओ इसके लिए। अरे यार रहने दो यार, बेचारा कहेगा, क्या कर सकते हैं, अपने ही पूर्व जन्म के कर्म होंगे। देखो लाइन पे गाड़ी पटरी पे तो आ ही जाती है ये लाइन जो होती है ना कि ये रहने दो, अपने कर्म का उदय है, अपना ही पूर्व जन्म का कुछ किया होगा, जाने दो उसको, क्या कर सकते हैं बेचारा कहीं का, हाँ माँ बाप है नहीं, बाप है नहीं, भाई समझाने वाला है नहीं, ढीठ है थोड़ा सा, मानता नहीं, बचपन से ही ऐसा है, अपना ही दिमाग ये भाई अच्छी अच्छी बातें बोलने लग जाता है उसके बारे में। समझ में आ रहा है? एक हल्की सी दया की छोटी सी चिंगारी जग जाती है, फिर मैं बैठ जाता हूँ। हाँ फिर विचल सागर, हाँ अब 10 मिनट उसने अच्छी अच्छी बातें की उसके लिए, फिर मार डाले, रहने दो, काट डाले, रहने दो, गाली दे दे, रहने दो, कल सबक सिखा दे, रहने दो, दोबारा आएगा तो नाराजगी, अरे रहने दो यार, का ही फर्क पड़ रहा है, अपन ही जय जयेंद्र कर लेंगे, क्या करना, उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ धीरे धीरे हम देखते हैं कि अपना ही अंतर चेतना एक कितनी धार्मिक है, कभी आप उसका अनुभव नहीं करते। ऐसे ही हम अपने दिमाग में न जाने कितनी स्त्रियों को लेके जी रहे, कितने पुरुषों को लेके जी रहे, कितने दुश्मनों को लेके जी रहे, कितनी घृणा किन किन इंसानों को लेकर के जी रहे। अब उसका नशा कोई दूसरा थोड़ी उतारने वाला है। मान लो मैं अविचल सागर और मेरे दिमाग में कई सारे इंसानों के लिए काम वासना, कई सारे इंसानों के लिए द्वेष, कई सारे इंसानों के लिए तृष्णा, आसक्ति, नफरत सब भरा पड़ा है मेरे अंदर, और मैं उठ करके पीछे कमंडल लेकर के साक्षात जीवित भगवान के समोह शरण में गया। इतने ऊपर सिंहासन पर भगवान ठाड़े हैंगे, हम इतने ठाड़े हैंगे, हम नमो तो कर रहे हैंगे। अब हम भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान हमारा कल्याण कर लो। अब भगवान का हक कल्याण करेंगे हमारा है? क्या है उनके पास मेरा कल्याण करने के लिए? कुछ भी तो नहीं है। अब वो सीधा सीधा मुझे यही बोलेंगे, उते बैठ जा और निपटा ले सारे काम अपने। अब मुझे काम तो यही निपटाना है, दिमाग में जितनी स्त्रियां, दिमाग में जितने पुरुष, दिमाग में जितने दुश्मन, दिमाग में जितनी तृष्णा, दिमाग में जिन जिन इंसानों के लिए जो जो ख्याल भरे पड़े, मुझे वहां बैठ करके खुद ही खुद का नशा उतार करके, खुद ही उन सारे दुश्मनों के लिए अच्छा सोच करके, खुद ही उन्हीं सारी स्त्रियों को बहन मान करके, भाई मान करके, खुद ही खुद के अंदर का सारा कूड़ा कचड़ा समेटना अगर मुझे आता है तो समेट लूंगा और केवल ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में जितनी चीजें तुमने संकलित की है उसको समेटने का काम भी तुम्हारा ही है। समझ में आ रहा है? अब वो समेटना जब मुझे ही है तो मैं काहे को चतुर्थ काल का इंतजार करूं? मैं तो अविचल सागर इसी कलयुग में मैंने सारी चीजें निपटा करके फुर्सत होके बैठ गया। मैं तो हर चीज के बारे में मैं विचार करने के अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं है।
चलूंगा कैसे, खाऊंगा कैसे, देखूंगा कैसे, बची हुई जिंदगी में मैं चुगली करने के लिए आएंगे लोग, निंदा करने के लिए लोग आएंगे, आचार्य श्री की बुराई करने के लिए लोग आएंगे, सुधा सागर जी की बुराई बताने वाले लोग आएंगे, प्रूफ लेके आएंगे, सब सुनेगा विचल सागर, सब सुनेगा तो क्या सोचेगा, भड़केगा, उत्तेजित होगा, दूसरों की बातों में आएगा, कान का कच्चा बनेगा नहीं। तो बाकी का 40 साल विचल सागर ये संसार के लोग आएंगे, तेरे कर्णेंद्रिय में नाना प्रकार के शब्द बोलेंगे, कोई गाली देगा, निंदा करेगा, आलोचना करेगा, घृणा करेगा, दूसरों के दोष, दूसरों के गुण सुनाएगा। तू क्या करेगा बता? तेरे पास तो सिर्फ 40 साल बचे। 40 साल में तू क्या कान का कच्चा बनेगा? नहीं 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 नहीं, मैं 40 साल तक सावधान रहूंगा, मैं अविचल सागर अगले 40 साल तक कान का कच्चा नहीं रहूंगा, कोई भी आकर के कुछ भी बोल के चला जाए मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा। ये मेरा निर्णय हो गया। क्यों? क्योंकि मैं विचार करने के लिए बैठता हूं। मैं अगले 40 साल तक खाना कैसे खाऊंगा, मैं अगले 40 साल तक आंखों का इस्तेमाल कैसे करूंगा, मैं अगले 40 साल तक धरती पर पैदल कैसे चलूंगा। तो भाई मैं ये सोचने के लिए बैठता हूं, मैं सोच करके कोई चीज का निर्णय लेता हूं, उस निर्णय लेकर के थोड़ा 4 कदम चलने की कोशिश करता हूं। तुमने क्या सोचा और तुमने क्या चला और तुम्हारे क्या निर्णय है तुम्हारे जीवन के प्रति? मौत तो तुम्हारी भी होने वाली है, मरना तो तुम्हें भी है। तुम कौन से झाड़ के पत्ती हो? अपनी घमंड, अपने गुरूर में 2 कौड़ी के इधर उधर हो, तुम कुछ है ही नहीं। तो ये जीवन के निर्णय ही जब हमारे पास पुख्ता, मजबूत, सॉलिड नहीं है तो हम हमेशा अपने आप को दीनहीन, लाचार, पराजित महसूस करते हैं। हम हर चीज से हारे हुए, क्रोध से हारे हुए, मान कषाय से हारे हुए, काम वासना से हारे हुए, तृष्णा से हारे हुए। संसार का कोई भी स्त्री सुंदर आ जाए, पुरुष सुंदर आ जाए, उसके सामने हम हार जाते हैं। धन के सामने हारे हुए, भोजन के रोटी के टुकड़ों के सामने हारे हुए, 1 आध घंटा लेट से नहीं मिलता, देर से मिलता है तो बौखला जाते हैं, खाना सामने आते गप गप करके खा जाते हैं उसको। हारे हुए हम लोग हैं, हर चीज के सामने हार चुके हम। स्त्री के सामने हार गए, पुरुष के सामने हार गए, भोजन थाली के सामने हार गए, कपड़ों के सामने हार गए, सभी के सामने तो हारे हुए लोग हैं। जीते किसके सामने? तुमने जीत प्राप्त की है सिर्फ काम वासना में, धन कमाने में, घमंड में, गुरूर में, अपने अहंकार में तुमने जीत प्राप्त की। उसी का तो सुख लेके घूम रहे तुम गलियों में। तुम्हारे पास और क्या दूसरा सुख है बताओ? हाँ, मैंने इतना काम सेवन किया, मैंने इतना धनार्जन किया, मैंने इतना मान सम्मान प्राप्त किया, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चे ऐसे, बाप ऐसा, दादा ऐसा, दादी ऐसी, मेरा मकान ऐसा। इसके अलावा तुम्हारे पास सीना चौड़ा करके चलने के लिए है क्या? मैंने बहुत लोगों को क्षमा किया, मैंने बहुत लोगों पर दया की, मैंने बहुत लोगों को बहन माना, मैंने बहुत लोगों को भाई माना, मैंने कितने सारे लोगों की विनय की है। कुछ है तुम्हारे पास बोलने के लिए? हैं? किस बात का घमंड है तुम्हारे पास अभी? कुछ भी नहीं है। चोर चोर मौसेरे भैया इकट्ठा होकर के बैठे हो सब लोग, कपड़े पहनने वाले। समझ में आ रहा है ना? सारे एक जैसे खोटे काम कर लेते हो और गली में आ जाते हो कपड़े पहन करके, बस जय जिंदर जय जिंदर जय जिंदर। हमें तो चोर चोर मौसेरे भैया के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। हमारे चिंतन में हमें यही दिखता है हमेशा, ये सब चोर चोर मौसेरे भैया है। ये कभी एक दूसरों की निंदा नाले से आलोचना नहीं करेंगे, ये हमारी करेंगे ज़्यादा। क्योंकि सबको पता है जो हम हरामखोरी करते हैं वो करता है, वो करता है, सो को करता है, सब यही करता है। सब हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, सब एक जैसे, सब तांडव खेलने वाले लोग हैं। सब एक ही कबड्डी का, सब एक ही खेल खेलने वाले लोग हो हैं। इसलिए आप लोग आपस की कभी बुराई नहीं करोगे। और हम लोगों की दे दनादन दनादन, इधर से उधर से धोबी पछाड़ करते रहते। आनंद भी आता है उसमें, ऐसा नहीं कि मजा आता है लोगों को। इसलिए ध्यान रखना, आज का चिंतन का सिर्फ यही भाव था मेरा कि आप अपनी स्वयं के जो छोटे छोटे नियम आप पालन कर रहे हैं ना, उसके लिए रोज 2-2 घंटे चिंतन करें। उसके लिए विचार, रोज विचार करो। आप देख लेना, आप अगर 2 मिनट के लिए भी मंदिर आ रहे हो और आपका वह 2 मिनट के लिए मंदिर आने पर अगर आप 1 घंटा भी चिंतन करोगे, और ऐसा नहीं कि दूसरे दिन आपको 5 मिनट मंदिर में देव दर्शन करना है, नहीं, आपके उसी 2 मिनट के देव दर्शन का निखार बढ़ जाएगा। निखार आ जाता है उसमें, एक भावों की, बुद्धि की, भावनाओं के, परिणामों के अंदर ऐसा चैतन्य आने, प्रवेश होने लग जाता है। ये चिंतन से संभव है। चिंतन से क्रियाओं में निखार आ जाता है। ध्यान रखना, क्रिया कितनी कौन करता है ना, मैं कभी इससे प्रभावित नहीं होता। कोई धर्म करने के चक्कर में मुनि बन कर बैठ जाते हैं। हम दो बन करके बैठ गए धर्म के चक्कर में।
इससे ज्यादा निखार नहीं आएगा। मुनि बन के तो अनंत बार बैठ गए, श्रावक बन के तो अनंत बार बैठ गए, चिंतन में नहीं बैठते हम कभी। इसलिए श्रावक श्राविकाओं, आप लोगों को जब भी आप घर में, परिवार में, व्यापार में निश्चिंत होकर के कहीं बैठे हुए होते हो, तो आप अपनी ही द्वारा जो आप लोग धार्मिक मांगलिक क्रियाओं को पालन करते हैं, उन्हीं क्रियाओं के बारे में खुद के बारे में विचार करना है कि हाँ, मैं अविचल सागर देव दर्शन करता हूँ, मैं और कितना अच्छे से देव दर्शन कर सकता हूँ, और कैसे भगवान को देख सकता हूँ, देखते समय में क्या क्या कर सकता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए, तुम खुद ही खुद को पूछो और खुद का दिमाग तुम्हें बहुत अच्छे से जवाब देगा। समझ में आ रहा है? हाँ, दूसरों को पूछने के चक्कर में आप लोगों की सारी साधनाएं नष्ट हो गई है। नहीं होता ना। अपने घर का फ्रिज खोल के देखना चाहिए कि आज सब्जी कौन सी बनना है। अपने घर के फ्रिज में रखिए टिंडा लौकी, और पड़ोस को जाके पूछ ले कि भैया आज हमारे घर में सब्जी काय की बनी, उसने बोला कद्दू, तो क्या करोगे बताओ? भूखे मर जाओगे। ऐसी हालत हो गई तुम लोगों की। हर धर्म करना गुरु से सीखा नहीं जाता। सिर्फ भगवान बोल देते हैं देव दर्शन करो। कभी भगवान, क्या भगवान नहीं बोल सकते थे? और 4 लाइनें बोलनी थी, भाई देव दर्शन ऐसा 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 इसी विधि से करो, अभिषेक ऐसा ऐसा करो। क्या उनको किसी ने मना किया था क्या? समोशरण में कभी किसी भगवान ने अभिषेक की विधि नहीं बताया आज तक, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। इसलिए मैं ज्यादा उनके चक्कर में नहीं पड़ता विधि सही क्या होते, सही कुछ होता ही नहीं। तुम जानो, तुम्हारा दिमाग जाने। सिर्फ तुम्हारे अभिषेक आदि क्रियाओं में हिंसा नहीं होना चाहिए, शर्त एक ही है। कोई लेना देना नहीं भगवान से, दूध डाल रहे क्या, पानी डाल रहे क्या, खीर डाल रहे क्या, अनार डाल रहे क्या, क्या डाल रहे, उनको क्या लेना देना है इससे? उनको कोई लेना देना नहीं। शुद्ध प्रासोक अहिंसा धर्म की जय होना चाहिए, इसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। अहिंसा धर्म की स्थापना होना चाहिए, बाकी सब क्रियाएं सब सही है। और अहिंसा धर्म का जहां पालन नहीं होता, वो हर क्रिया कितनी भी सही हो लेकिन वो गलत है। इसलिए ध्यान रखना, आप लोग विचार की नहीं, अपनी ही पूजा, अपनी ही जाप, आप ही भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हो तो आपका दिमाग को पता है क्यों नहीं स्तोत्र की रिद्धियाँ सिद्धियाँ सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि आपको नहीं पता? सब पता है आपको, लेकिन विचार करने के लिए इसलिए नहीं बैठना चाहते क्योंकि आपका दिमाग आपको सही में सही रास्ता दिखाता है धीरे धीरे धीरे, और आपको सही रास्ते पर चलना नहीं होता। इसलिए यहाँ सभाएं लगती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, जवाब लिए जाते हैं, तालियां बज जाती है और बात आई गई भी हो जाती है। इसलिए शंका और शंका का समाधान, इन दोनों में तेरा कोई भला नहीं है। तेरी जितनी भी छोटी छोटी क्रियाएं हैं, तुम खुद ही बैठ करके उन क्रियाओं को कैसे और साफ सुथरा, कैसे और दिव्य उज्जवल बना सकते हो, ये हमारे दिमाग के अलावा कोई नहीं बता सकता। मैं सही कह रहा हूँ। आप सोचिए ना, मैंने अपने जीवन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार दिव्य अतिशय देखे। ना मुझे हिंदी की किताब कभी पढ़ने में आई, ना संस्कृत तो आता पता भी नहीं है मेरे जीवन में। हाँ, किसी ने कुछ बोल भी दिया हो, आचार्य श्री का बोला हुआ एक लाइन मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि हिंदी बोलते थे समझ में नहीं आती थी मुझे। तो मुझे किसने बताया? मुझे किसने बोला? अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरपक आचार्य मुनि पंगो सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय छुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज